सो गाइस, डज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्साइट्स यू? तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज एनएलपी, रोल ऑफ एनएलपी इन एआई, रियल लाइफ यूजेस ऑफ एनएलपी जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, वर्चुअल असिस्टेंट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन या फिर चैटबॉट्स। सो आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड तो लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ जानने वाले हैं आज हम लोग एनएलपी के बारे में। सो वेलकम टू कोडर सर एंड लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? तो गाइज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है। तो जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कंप्यूटर को इनेबल करते हैं ह्यूमंस की लैंग्वेज को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए और उसका यूज करके कुछ आउटपुट निकालने के लिए। तो ये आउटपुट क्या होगा? जैसे मैंने पूछा इंडिया की कैपिटल क्या है, तो सिस्टम मेरे क्वेश्चन को समझ के और मुझे रिप्लाई करेगा दिल्ली, या इंडिया कैपिटल इज दिल्ली। सो इस तरीके से हम जो क्वेश्चन नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में पूछ रहे हैं, कंप्यूटर उसको समझ पाए और उसका सही जवाब इस तरीके से दे कि हम उसको वापस समझ सकें। ठीक है, तो दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो मैं काफी लेमन टर्म से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस काफी सारे एल्गोरिदम से मिला के बनता है, काफी सारे एल्गोरिदम्स को एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने ऐसे ही एक एल्गोरिदम का, जिसको हम लोग बोलते हैं टोकनाइजेशन। तो टोकनाइजेशन में क्या होता है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा या कोई सेंटेंस बोला, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द फूड एट दिस रेस्टोरेंट इज डिलीशियस एंड फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, राइट। तो टोकनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये पूरे सेंटेंस को ब्रेक कर देता है पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस सेंटेंस को वर्ड्स में ब्रेक कर दिया गया। जैसे सर्कल पे देख रहे हो आप, अलग अलग वर्ड को एक अलग अलग टोकन की तरह सेपरेट कर दिया गया है। अब ये हो गया एक एल्गोरिदम। इसके बाद अगला एल्गोरिदम होगा जो इस तरीके से काम करेगा कि इनमें से हर वर्ड को एक अलग कैटेगरी में डालेगा, लाइक वर्ब है, नाउन है, एंड फिर आगे एक एल्गोरिदम होगा जो उनको उस तरीके से ट्रीट करेगा, उससे एक मीनिंग बनाएगा और उस मीनिंग के बेसिस पर हमें अपना जवाब देगा वो सिस्टम। तो ये एक एल्गोरिदम्स का एक कॉम्बिनेशन है, अलग अलग एल्गोरिदम्स का, और सारे एल्गोरिदम मिलके एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पूरा सिस्टम बनाते हैं, जो हमारी जनरल ह्यूमन लैंग्वेज को समझकर उसको इंटरप्रेट करके और हमें हमारी ही भाषा में जवाब वापस देता है। तो अब बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का क्या रोल है। तो अगर हम जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी टाइप के सिस्टम के बारे में सोचें, तो एनएलपी इस टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का पहला कंपोनेंट है, क्योंकि पहला काम ही होगा कि जो ह्यूमन सामने बैठा है वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले तो सिस्टम उस लैंग्वेज को समझ पाए, क्योंकि ह्यूमन तो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी पूछ सकता है। वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, ग्रामर गलत हो सकती है, वोकेबुलरी सही ना हो, में भी किसी वर्ड की जगह कुछ और वर्ड भी यूज कर सकता है। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो सिस्टम बनता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को समझने में मदद करता है कि ह्यूमन ने क्या क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे ये इस फिगर में समझ पा रहे होगे कि एक ह्यूमन है जो कुछ कमांड बोलता है ह्यूमन लैंग्वेज में, फिर एक एनएलपी एल्गोरिदम है जो उसको समझता है और इंटरप्रेट करता है और एआई सिस्टम को देता है। फिर एआई सिस्टम उसके अकॉर्डिंग जो भी आगे काम करना होता है वो करता है, या तो रिप्लाई देना है या उसके बेसिस पर कुछ चलाना है, कोई मशीनरी चलानी है, तो वो आगे का प्रोसेस करता है अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहाँ पे कुछ रियल लाइफ यूजेस को लिस्ट करने की कोशिश की है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। तो पहला है सेंटिमेंट एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट में जो इमोशन है, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये क्वेश्चन या कोई भी सेंटेंस अगर बोल रहे हो, तो सेंटेंस सैड है, ह्यूमरस है, या कोई एज अ क्वेश्चन है, या कोई एक्सक्लेमेशन है, तो उस टाइप के इमोशंस को समझने वाले सिस्टम भी बनाए जा सकते हैं, जिनको हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस टाइप के सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें एनएलपी का यूज होता है। देन लैंग्वेज ट्रांसलेशन, तो ये काफी बड़ा एरिया है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे लैंग्वेज, कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोई बात बोली गई तो उसको अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो और तीसरा अगर देखोगे तो चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट। तो आप देख ही रहे होगे आजकल काफी वेबसाइट्स पे चैटबॉट्स हैं जिनसे आप अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड वो कोई रेलेवेंट आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। काफी बेसिक इंट्रोडक्शन था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। आगे और भी वीडियोस आएंगी जिसमें और आप डिटेल में समझोगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और उसके एल्गोरिदम्स के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।